Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about lysosomes. सबसे पहले हम इस वर्ड की एटमोलॉजी देखेंगे. लाइसोसोम्स ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. लाइसो का मतलब होता है डिज़ोल्विंग और सोमा का मतलब होता है बॉडी. ठीक है, यानी ये ऐसे ऑर्गेनेलिस हैं जिनमें डिज़ोल्विंग पावर होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर सकते हैं. अब ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा, इनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल ऑर्गेनेलिस होते हैं और इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? एसिड हाइड्रोलेसिस. अब इन एंजाइम्स की वजह से ही इनको लाइसोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि ये एंजाइम्स जो हैं ये डाइजेस्ट कर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, जैसे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हैं. ठीक है, लेकिन इसके लिए इनकी एक शर्त है, कंडीशन स्पेसिफिक होनी चाहिए. कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? एंजाइम का नाम इंडिकेट कर रहा है, एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए. सो बेसिकली लाइसोसोम्स क्या हैं? लाइसोसोम्स जो हैं ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ऑर्गेनेली हैं जिनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं. उन एंजाइम्स को हम एसिड हाइड्रोलेसिस कहते हैं. ठीक है, और जो एसिड हाइड्रोलेसिस है ना, वो कैपेबल होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में. कौन सी कंडीशन है? एसिडिक कंडीशन. अब ये एंजाइम बनते कहाँ पे हैं? फॉर्मेशन इनकी कहाँ पे हुई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. और इनको भेज कहाँ पे दिया जाता है? इनको भेजा जाता है गोल्जी अपरेटस में. अब गोल्जी अपरेटस फर्दर क्या करता है? गोल्जी अपरेटस इनको रिलीज़ करता है लाइसोसोम्स की फॉर्म में. अब यहाँ पे एक बात माइंड में रखनी है, लाइसोसोम्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. कितनी टाइप्स के? 2 टाइप्स के. एक होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, एक होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स. प्राइमरी लाइसोसोम्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली गोल्जी अपरेटस से सिंथेसाइज होते हैं, यानी जैसे ही वो गोल्जी अपरेटस जो है उनको रिलीज़ करता है तो उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम्स. अब देखें, फैगोसाइटोसिस हुई. फैगोसाइटोसिस क्या होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक वेसिकल है, ठीक है, वो फ्यूज़ हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और इसी तरह वो उसने अपने कंटेंट जो है इनसाइड रिलीज़ कर दिए, या वेसिकल जो है वो इनसाइड आ गई. उसको हम क्या कहते हैं? फैगोसोम. अब इस फैगोसोम के साथ जब आके गोल्जी अपरेटस से निकला हुआ लाइसोसोम जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम. ठीक हो गया, यानी व्हेन लाइसोसोम इज़ कंबाइंड विद द फैगोसोम. फैगोसोम क्या है? फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो वेसिकल्स इनसाइड आई हैं, ठीक है, वो फैगोसोम्स हैं. उनके साथ जब जाके लाइसोसोम अटैच हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम्स. सो लाइसोसोम्स बेसिकली 2 टाइप्स के हैं. अच्छा, अब ये जैसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम की बात कर रहे थे कि ये फ्यूज़ हो जाते हैं फैगोसिटिक वेसिकल्स के साथ, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो उस फैगोसिटिक वेसिकल्स में जो मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं. यानी प्राइमरी कौन से थे? जो डायरेक्टली जिनको गोल्जी अपरेटस सिंथेसाइज कर रहा है. सेकेंडरी कौन से हैं? जब वो प्राइमरी लाइसोसोम्स फैगोसिटिक वेसिकल्स के साथ मिल जाते हैं. अच्छा, लाइसोसोम्स बेसिकली क्या करते हैं कि ये डाइजेशन का एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. किस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं ये? डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर्स को, यानी कोई डेड स्ट्रक्चर है या डैमेज स्ट्रक्चर है उसको लाइसोसोम जो हैं वो डाइजेस्ट कर देंगे. फूड पार्टिकल्स जो हम इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, सेल जो फूड पार्टिकल इंजेस्ट करता है उनकी डाइजेशन कैसे होती है? लाइसोसोम्स की हेल्प से. और इसके अलावा जो अनवांटेड मटेरियल होता है, यानी किसी चीज़ की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो वो मिकदार जो है वो कैसे नॉर्मल होगी कि लाइसोसोम्स जो हैं वो उसको भी डाइजेस्ट कर लेंगे. सो बेसिकली लाइसोसोम्स क्या करते हैं? डाइजेशन का एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो कितनी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है? डैमेज स्ट्रक्चर्स वगैरह को, फूड पार्टिकल्स को और अनवांटेड मैटर को. अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के स्ट्रक्चर पे. लाइसोसोम वैसे तो ना एक कह लें सैक लाइक ऑर्गेनेली है, ठीक है, स्फेरिकल सैक लाइक ऑर्गेनेली है जिसको कवर किया हुआ है सिंगल मेम्ब्रेन ने. लेकिन इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है, साइज़ के लिहाज से. साइज़ इसका हो सकता है 250 to 750 नैनोमीटर इन डायामीटर. सिंगल लिपिड बाइलेयर होती है इसमें, ठीक है, यानी सिंगल प्लाज्मा लेयर है जो कि फिल होती है किसके साथ? स्मॉल ग्रेन्यूल्स 5 to 8 नैनोमीटर इन डायामीटर, जो बेसिकली प्रोटीन एग्रीगेट्स होते हैं
यानी 40 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक लाइसोसोम में। ये देखें, ये जो है सपोज करें डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर 5 से 8 जो है ना वो 5 to 8 नैनोमीटर ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जिनका डायमीटर 5 to 8 नैनोमीटर होगा। और बेसिकली ये ग्रैन्यूल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और 40 डिफरेंट टाइप के इसमें एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक लाइसोसोम में। अब ज़रा एंजाइम्स की बात करें। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हमने कहा एसिड हाइड्रोलेजिस हैं, ठीक है। अब वो जो एसिड हाइड्रोलेजिस एंजाइम होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, उसको जो है वो क्या करेंगे कि ये स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर मालिक्यूल विद वन पार्ट ऑफ कंपाउंड एंड कंबाइनिंग द हाइड्रोक्सल पोर्शन ऑफ वाटर मालिक्यूल विद द अदर पार्ट ऑफ कंपाउंड। अब ये देखें, ये हमारे पास सपोज करें एक मालिक्यूल है, इसको लाइसोसोम ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक पार्ट के साथ कौन ज्वाइन हो जाएगा, हाइड्रोजन जो वाटर की है, दूसरे पार्ट के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और एक पार्टिकल इस तरह जो एक मालिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएगा। जो प्रोटीन है उसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा अमाइनो एसिड में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी जिस चीज़ से वो मिले हुए हैं ना, उन्हीं में उनको कह लें कि उनको डाइजेस्ट करके सिंपलर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है ना लाइसोसोम को, वो प्रिवेंट करती है कि जो एंजाइम्स हैं ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। वो किसी भी मटेरियल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ताकि किसी और ऑर्गेनेली को जो अच्छा काम कर रहा है या जो यूज़फुल मटेरियल प्रेजेंट है उसको कोई खतरा ना हो, यानी हर जगह पे डाइजेस्टिव एक्शन ना हो। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले ये देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ से सिंथेसाइज होगा और ये कहाँ पे जाएगा, गोल्जी अपरेटस के साथ जाएगा, ठीक है। गोल्जी अपरेटस जो है वो वेसिकल रिलीज़ करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा किसके साथ, जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू वेसिकल आई हैं, ठीक है। तो उसके साथ जब वो फ्यूज़ हो जाएगा तो फैगोसाइटोसिस कर देगा उसकी, यानी उसमें से जो मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो ये था हमारा टॉपिक लाइसोसोम। ये पिक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिकली आपको टाइप्स के साथ साथ इनका एक्शन भी बताया गया है लाइसोसोम का। देखें, सबसे पहले ये बने कहाँ पे थे, फॉर्मेशन बताई गई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मॉडिफिकेशन इनकी कहाँ पे हुई, जब वेसिकल चली गई गोल्जी अपरेटस में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू फैगोसोम जो है वो बन के आ गए हैं। अब लाइसोसोम जब तक इसके साथ फ्यूज़ नहीं होगा फैगोसोम के साथ, तो वो प्राइमरी लाइसोसोम होगा। जैसे ही फ्यूज़ हो जाएगा उसे हम फैगोलाइसोसोम या फिर सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। और फैगोसोम जो है उसके जो कंटेंट है ना वो डाइजेस्ट हो जाएंगे इस लाइसोसोम की हेल्प से जो उसके साथ आके मिला है।